माँ के बिन मायका अधूरा क्यों लगता है, दिल को छू लेने वाली कहानी। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है पूजा की, जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी के बाद वह अपनी जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि मायके जाना बहुत कम हो पाया। पहले जब भी जाती, माँ कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती थी। उसकी पसंद के अचार, खीर, आलू के पराठे और बेसन के लड्डू बनाकर रखती थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। 6 महीने पहले उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। एक दिन छोटे भाई निखिल का फ़ोन आया। दीदी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको बच्चों के साथ ज़रूर आना है। माँ नहीं है, लेकिन उनका घर आज भी आपका इंतज़ार करता है। पूजा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फ़ोन रखते ही उसकी आंख भर आई। रात को उसने अपने पति अभिषेक से कहा, सुनो, 2-3 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अभिषेक मुस्कुराया, इतने साल बाद मायके जा रही हो, थोड़ा ज़्यादा रुक जाना। पूजा ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ नहीं है, ज़्यादा दिन मन नहीं लगेगा। अगले दिन वह दोनों बच्चों के साथ ट्रेन में बैठ गई। बच्चे खिड़की से बाहर का नज़ारा देखकर खुश थे, लेकिन पूजा हर स्टेशन पर माँ को याद कर रही थी। उसे याद आया, जब भी वह मायके आती थी, माँ 10 बार फ़ोन करती थी। बेटा, ट्रेन कहाँ पहुँची? कुछ खाया या नहीं? बच्चों को दूध पिला देना। और स्टेशन पहुँचते ही भाई को डांटती थी, जल्दी जा, तेरी दीदी आ रही है। भाई हंसकर कहता, माँ, दीदी खुद आ जाएगी। माँ गुस्से से कहती, बेटी चाहे 50 साल की हो या हो जाए, मायके में हमेशा छोटी ही रहती है। याद करते करते पूजा की आंखें भीग गई। सुबह ट्रेन स्टेशन पहुंची। वह सामान उतार रही थी कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी, दीदी। वह पलटी, सामने निखिल खड़ा था। पूजा हैरान रह गई, तुम आज तो बहुत जल्दी आ गए। निखिल मुस्कुराया, अब समझ आया है, माँ क्यों कहती थी कि बहन को लेने खुद जाना चाहिए। पूजा कुछ बोल ना सकी, बस बाई को गले लगाकर रो पड़ी। घर पहुंचते ही भाभी सोनिया ने आरती उतारी, बच्चों को प्यार किया, उनकी पसंद का नाश्ता बनाया। सब कुछ वैसा ही था, बस माँ की आवाज़ नहीं थी। पूजा धीरे धीरे माँ के कमरे में चली गई। बिस्तर खाली था, चश्मा मेज़ पर रखा था, अलमारी बंद थी और दीवार पर माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर। वह तस्वीर के सामने बैठ गई। माँ, मैं आ गई। इतना कहते ही उसकी आंसू रुक नहीं पाए। भाभी चुपचाप पानी का गिलास लेकर आई। दीदी, माँ जी हमेशा कहती थी, मेरी बेटी आए तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना। पूजा ने भाभी का हाथ पकड़ लिया। उसे पहली बार लगा, भाभी सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से भी उसकी अपनी है। दिन गुजरने लगे। सुबह सब साथ चाय पीते, बच्चे पूरे घर में खेलते, भाई ऑफिस जाता, भाभी हर समय पूजा का ध्यान रखती। एक दिन पूजा ने कहा, भाभी, आपके हाथ की दाल बिल्कुल माँ जैसी है। सोनिया मुस्कुरा दी, माँ जी ने ही तो सिखाया था। ये सुनकर पूजा फिर रो पड़ी। 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। वापस से एक रात पहले भाई और भाभी उसके कमरे में आए। भाभी ने एक पुराना संदूक सामने रखा। दीदी, माँ जी इसे हमेशा संभाल कर रखती थी,
कहती थी मेरी बेटी आएगी तभी खुलेगा। पूजा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से ताला खोला। अंदर सोना चांदी नहीं था, एक छोटी सी फ्रॉक, बचपन की गुड़िया, पहली क्लास की कॉपी, राखी के धागे, पिता की पुरानी डायरी और सबसे ऊपर एक लिफाफा। उस पर लिखा था मेरी प्यारी बेटी, पूजा के नाम। पूजा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, शादी के बाद बेटियां कभी पराई नहीं होती। ये घर जितना तेरे भाई का है उतना ही तेरा भी। अगर कभी मन उदास हो बिना बताए चली आना। मेरे कमरे का दरवाज़ा भले बंद हो जाए लेकिन इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए कभी बंद नहीं होगा। खुश रहना मेरी लाडो। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पूजा फूट फूट कर रोने लगी। भाई और भाभी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अगले दिन विदाई का समय आया। भाई ने बहन का सामान कार में रखा। स्टेशन पहुंचकर उसने पूजा को गले लगा लिया। दीदी अब माँ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। पूजा मुस्कुराई। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुमने मुझे कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। घर लौटकर अभिषेक ने पूछा, तो माँ के बिन मायका कैसा लगा? पूजा खिड़की से आसमान की ओर देखने लगी, फिर बोली, भाई भाभी ने बहुत प्यार दिया, लेकिन माँ के बिन मायका वैसा नहीं लगता, क्योंकि माँ ही वह रिश्ता होता है जो बेटी की आवाज़ सुनकर उसका दुख पहचान लेती है, जो बिन पूछे उसकी पसंद का खाना बना देती है, जो विदाई के समय सबसे ज़्यादा रोती है और जिसके रहते बेटी कभी बड़ी नहीं होती। उसने आसमान की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। लाडो, जब भी मन उदास हो मायके चली आना, मैं यादों में हमेशा यही मिलूंगी। सीख। माँ चली जाती है लेकिन उसकी ममता, उसकी सीख और उसका प्यार हमेशा बच्चों के दिल में जिंदा रहता है। माँ के बिन मायका खाली नहीं होता, लेकिन उसकी रौनक और सुकून हमेशा अधूरा सा लगने लगता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलेंगे नई स्टोरी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।